ओम शांति। कहावत है, जिन सोया तिन खोया। तो ये अर्थ आप समझते ही हैं, क्योंकि सोने से भाग्य नहीं बनता। और उसमें भी विशेष बाबा कहते हैं कि अमृत वेले का समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, कमाई का है, जमा करने का है। और उस समय ही सो गए तो भाग्य कैसे बनेगा। फिर ऐसे बच्चे, बाबा ने कहा, कली रह जाते, फूल नहीं बन पाते। कली तो आप देखते हो ना, उसमें इतनी खुशबू भी नहीं आ पाती, हाँ, खिल नहीं पाती। तो बाबा की याद से वास्तव में हम कली से फूल बनते हैं, जिसमें खुशबू आ जाती है और सतो प्रधान बन जाते हैं और हमारी कमाई जमा हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज्यादा कमाई तेजी से हमारा अमृत वेले का समय है, जो भगवान ने स्वयं हमारे लिए ही रखा है। जो टाइम हमारे लिए हो, उस अपॉइंटमेंट को हम परवाह नहीं करें तो बाद में भले योग तो करते हैं, परंतु जो वो कनेक्शन है डायरेक्ट लेने का, फर्क पड़ जाता है। दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि बच्चों का बाप के प्रति बहुत लव होना चाहिए और बड़ा रिगार्ड होना चाहिए। क्योंकि जहां लव होता है, रिगार्ड होता है, वहां ही आज्ञाकारी बनकर रहते हैं। और आज्ञाकारी बनने से ही फिर आशीर्वाद मिलती है। हम ये तो चाहते हैं बाबा हमारी बात को सुने, माने, हमें उसका रिटर्न दे, हमारा ये करे वो करे। लेकिन मैं अपने से पूछूं कि मैं सचमुच बाप का इतना रिगार्ड रखती हूँ, अर्थात उसकी श्रीमत को मानती हूँ। रिगार्ड और कौन सा, कोई नमस्ते करना या पांव छूना ही सिर्फ रिगार्ड नहीं होता। बाबा ने तो वो भी छुड़वा दिया है कि इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा की जो रोज हमको श्रीमत मिलती है, उसको हम जितना धारण करते जाएंगे, वो हम मानते जाएंगे, तो बाबा की आशीर्वाद के हम पात्र बन जाते हैं। आज बाबा ने ग्रहचारी का एक राज सुनाया है। कई बार अचानक कोई भी ग्रहचारी आ जाती है किसी के ऊपर भी, चाहे तन की आ जाए, चाहे मन की आ जाए, चाहे धन की आ जाए, चाहे अन्य कोई भी व्यवहारिक, परिवार या संबंध आदि। तो बाबा ने आज कहा है, इससे बचने के लिए ईवल बातें सुनना बंद कर दो। या आज बाबा ने एक, हाँ, कहें नई बात, राज की बात सुनाई है। नहीं तो ईवल बातें सुनना सुनाना तो आम बात हो जाती है, आम संस्कार है कईयों का तो बहुत ज्यादा संस्कार होता है। ईवल तो समझते हो ना, हाँ, गलत बातें, ग्लानी, निंदा ग्लानी की बातें, हाँ, जो नहीं करनी चाहिए। ईवल तो उसे ही कहेंगे ना, बुराई, हाँ, बुरा जो ठीक नहीं है। तो बाबा कहते वो बातें अगर आप सुनते हो या सुनाते हो तो कभी भी कोई ग्रहचारी आ जाती है। और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। कितनी आत्माओं की अचानक कोई ग्रहचारी आई तो पता चलता था इसका कौन सा संस्कार ऐसा रहा। भले पूर्व जन्मों के कर्मों का खेल भी है, लेकिन संस्कार भी तो उन्हीं कर्मों से बने हुए हैं ना। कि जो कर्म हम करते आए, चाहे पिछले जन्म या अभी के, उन्हीं से हमारे संस्कार बनते हैं। क्यों कईयों के अंदर बिल्कुल ये संस्कार नहीं होता, हाँ, ईवल सुनने सुनाने का, वो दूर रहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। और कोई जो है उनको रोको भी तो मानते नहीं है,
फिर भी करते जाएंगे तो बना तो कर्मों के आधार से ही संस्कार है, फिर उसका रिजल्ट तो किसी ना किसी रूप से सामने अवश्य आता है। और अब तो समय ही ऐसा है कि हमें सब कुछ ये बोझ यहाँ उतारना है तो जरूर है, चुकतू करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ग्रहचारी आ सकती है, बड़ी बड़ी ग्रहचारी आ जाती है, फिर उसे भी सहन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी फिर दूसरों को दोषी बना देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। स्वयं मैं क्या कर रही हूँ आत्मा, ये चेक ही नहीं करते। अगर स्वयं की चेकिंग हो जाए और परिवर्तन कर ले तो उस ग्रहचारी को भी सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो बाबा आज इतने बड़े राज की बात सुनाई है और साथ ही अलर्ट किया है कि विकर्मों को करने से बचो। बाबा ने कहा फिर भी कोई ना कोई रीति से विकर्म बन जाते हैं जिसका पता नहीं चलता, गुप्त रीति से भी विकर्म बन जाते हैं, पता नहीं चलता। इतना हमको अपने ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। और रोज यही ज्ञान और योग की क्लासेस बाबा की श्रीमत हम सबको मिलती है ताकि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जिसकी सजा भोगनी पड़ जाए, क्योंकि विकर्म की तो सजा होगी ही ना। तो बाबा कहते ज्यादा से ज्यादा याद में रहने का अभ्यास बनाओ तो इन सारी बातों से बच जाएंगे, क्योंकि बुद्धि योग फिर एक बाबा के साथ लगा रहता है। इतना बाबा के साथ हमारा लव चाहिए जो कहीं और बुद्धि व्यर्थ में जाए ही नहीं।